कि लाहौर की लेग के बाद जब ये कराची में चला गया मैच, कराची में के बाद इस्लामाबाद में भी जाएगा, तो ये जो पिच आप देख रहे हैं कितना डिफरेंट पाया आपने इस पिच को, और ये जो लो स्कोरिंग मैच था क्या ये हाई स्कोरिंग हो सकता था? क्या ये इनकी क्या कहना चाहेंगे पुअर परफॉर्मेंस थी या ये पिच ही ऐसी थी? नहीं देखें, ये जब लाहौर से कराची मैच शिफ्ट हुआ था तो हमने कहा था कि यहाँ पिछले साल भी बहुत लो स्कोरिंग मैचेस होते रहे हैं, और अगर आज भी आप अगर देखें तो इवन बाउंस नहीं था, इवन कुछ बॉल स्पिनर्स के ठीक हाइट पे आए, कुछ बिल्कुल लो रहे, तो अनइवन सी थोड़ी सी स्पिनर के लिए विकेट खेली। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है वो है कराची की टीम की। देखिए, कराची की टीम में जो मेरा ख्याल कराची की बैड लक रही है कि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ कि इनके पास कोई अच्छे ओपनर्स नहीं हैं। ये स्ट्रगल कर रहे हैं ओपनिंग बैट्समैन पे, क्योंकि जब इनका उनके पिछले साल भी अगर देखें तो बहुत स्लो उनका स्टार्ट मिलता रहा उनको, और उसी की वजह थी कि वो कोई मैच नहीं जीत सके। और अब भी इसकी रीज़न ये है कि इनका कप्तान जो है, देखें, वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो एक टेस्ट मैच का प्लेयर है, और वो T20 में कप्तानी कर रहा है और ओपन आता है, और उससे टीम को बहुत नुकसान होता है कि अगर आपका स्ट्राइक रेट ही बहुत कम हो, चूँकि वनडे में तो आपका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए ना, तो आप बहुत स्लो खेलते हैं। अब आप देखें कि अमाद ने इनको, चूँकि कराची रहते हैं, इनको पता होना चाहिए कि यहाँ की विकेटें जो हैं सबसे यूज़फुल होता है पावर प्ले को यूज़ करना, कि अगर आप पावर प्ले में अच्छी स्कोर नहीं करते तो आप कभी भी बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। जब आप पावर प्ले ज़ाया करते हैं तो फिर आपका स्कोर कभी भी बड़ी, मैं कहता हूँ क्रेडिट देना चाहिए। मैंने आपको याद है पिछले सेगमेंट में कहा था कि एक प्लेयर है इनका जिसको सूट करेगी, और वो पुलार्ड है, और वो पुलार्ड ने स्कोर किया, बाकी किसी ने नहीं किया। अब उनकी तरफ आ जाए, जैसे इनिंग ख़त्म होती है तो उनको समझ आ गई थी कि पावर प्ले में ही हमने स्कोर करना है, अदरवाइज़ नीचे हम स्ट्रगल करेंगे। मनरो और उसने हेल्स ने, दोनों ने आते ही अटैक किया है, और अटैक करने का उनको एडवांटेज ये हुआ है कि उन्होंने पहले 6 ओवर्स में इतना अच्छा स्कोर कर लिया था कि नीचे आने वाले बैट्समैनों पर प्रेशर ही नहीं रहा। उन्होंने देखे ना 12 ओवरों में 100 कुछ कर गए थे। तो जब ये चीज़ें जो है ना, ये कप्तान को सोचनी चाहिए। कराची बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहा है और ये हमेशा अपनी ओपनिंग की वजह से मार खा रहा है। देखे, इनमें मुझे एक प्लेयर ऐसा नज़र नहीं आता कराची की टीम में जिसको आप कहें कि ये मैच विनर है। आप देखें, लाहौर मैचेस आ रही, 6 मैच हार गई। आप उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं, अभी भी होप लगा के बैठते हैं कि यार अगर ये खड़ा हो गया तो ये अपनी टीम को जितवा सकता है। मगर कराची में मुझे कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता कि जो आप जिसको कहें कि यार ये प्लेयर जो है ना, ये कराची को मैच जितवाएगा। तो ये कराची की जो सिलेक्शन जब होती है तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कौन सा मैच विनर है। कैप्टन है, वो जाके देखे, 2 चीज़ें होती हैं, या आप टीम के लिए खेलते हैं या अपने लिए खेलते हैं। तो मसूद की प्रॉब्लम ये है कि वो जब जाके आप अपने लिए खेलता है, 15-20 रन 25 रन करेगा तो उसमें पावर प्ले बिल्कुल टोटली ज़ाया हो जाएगा। और वही टाइम होता है जब टीम को आप बूस्ट करते हैं पावर प्ले में अच्छी हिटिंग करके। तो मेरा ख्याल ये कराची के लिए थोड़ा सा है कि वो आगे वहाँ कराची में भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगी। हम बात करें लाहौर कलंदर्स की और कराची किंग्स की, इन दोनों में फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम, स्पेशली इन दोनों में जो गेम प्लान है मिसिंग है। इतना लंबा सांस क्यों लिया था आपने लाहौर पे? इसकी वजह ये कि देखिए, लाहौर में हम रहते हैं, कराची में हमारा बचपन गुजरा है, तो दोनों ही टीम्स कुछ नहीं कर पा रही, तो दुख तो होगा ना। जी आपका क्या सवाल था? सवाल ये कि इनका फाइटिंग स्पिरिट कहाँ गया, इनका गेम प्लान कहाँ गया सर जी? देखिए, गेम आप अगर दोनों टीमों को देखें, बार बार जो एक बात कह रहे हैं कि इनका कम्बिनेशन अच्छा नहीं है। और प्लस जब आप अपने लिए खेलते हैं ना, जब 2 चीज़ें होती हैं, या आप टीम के लिए खेलते हैं या अपने लिए खेलते हैं। कराची की प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि वो कप्तान जो है वो अपने लिए खेल रहा है। जब आप टीम के लिए खेलेंगे तो आपको तेज़ खेलना पड़ेगा,
और उसमें चांसेस है, क्योंकि आप पावर प्ले का यूज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप फ़ायदा जब उठाएंगे तभी आपकी टीम अच्छा कर पाएगी। और लाहौर कलंदर की प्रॉब्लम ये है कि वो उनका कम्बिनेशन इसलिए अच्छा नहीं कि उनके पास स्पिनर ही कोई नहीं था। जहाँ स्पिन लाहौर में 9वां मैच, कितना 13वां मैच शायद खेल रहे थे, तो विकेट तो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी, फास्ट बॉलर से स्पिनर को फ़ायदा देना शुरू हो गई थी। और लाहौर कलंदर के पास बॉलिंग ही नहीं थी। जो एक बॉलर था लिंडे, उसको उन्होंने खिलाया नहीं था। तो बात यह है कि जब आप कम्बिनेशन आपका है नहीं और फिर जो आपके पास बचा कुचा बचा है उसको भी नहीं आप खिला रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों में रीज़न ये है कि कराची को अगर अच्छा करना है तो उनको अपने ओपनर्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि कप्तान अब चेंज हो नहीं सकता कि वो अपनी जगह तो किसी को कभी नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसने ओपन करनी है। और या तो फिर रन रेट तेज़ करे, आके उसमें पावर प्ले में फ़ायदा उठाए और उसमें तेज़ खेलने की कोशिश करे, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस नज़र आते हैं। सर एक बात मैं इसे ऐड ऑन करना चाहती हूँ, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जब अब्दुल्ला शफी की जगह चेंज हो सकती है तो फिर क्या मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट बड़ी है, एक बात आपने जो बात की थी कि मैनेजमेंट बड़ी होनी चाहिए, वो कप्तान नहीं है ना, वो कप्तान नहीं है, इसलिए वो उसको बेचारे के बस में कुछ नहीं है। इतनी गलत अगर वो कैप्टन होता तो शायद वो भी ओपन से कभी नीचे ना आता। वैसे तो है ही जेन्युइन ओपनर है, मगर चूंकि वो कैप्टन नहीं है इसलिए वो उसको बेचारे को जहाँ मर्जी रेलू कट्टे की तरह इधर उधर करते रहेंगे, वो कुछ बोल ही नहीं सकता। ये देखिए ना सर, मतलब सर ये क्या था? ये दोबारा ये मुझे भी दिखाए। सो जनाब ये देखिए ना आप, ये इस्लामाबाद की स्लॉपी फील्डिंग है, ठीक है। और अब हम दिखाएंगे आपको जनाब कराची के जो हमारे कैप्टन स्किपर शान से भी कैचेस आज ड्रॉप हुए। ये क्या किया सलीम भाई? ये बॉल के नीचे पहुंच के हाथ खींच लिए इन्होंने। यार मुझे वो आजम का वो बॉल पकड़ना अभी तक मेरे से हंसी नहीं रोक रही। सर ये देखिए ना, ये PSL सीजन 9 है, दुनिया की नज़र है हमारी इस लीग के ऊपर, हमारे बॉलिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बात होती है, हमारी फील्डिंग के ऊपर बात होती थी, और ये किस किस्म के कैचेस ड्रॉप हुए हैं? सॉरी जी आजम का वो बॉल पकड़ना। देखें जी, कप्तान ने जो आज जो किया है शान मसूद ने, मेरा ख्याल ये जब हम खेला करते थे ना तो पाकिस्तान टीम में अगर कोई ऐसा करता था ना तो वो दोबारा टीम में उसको इमरान खान टीम में नहीं रखता था। उसकी रीज़न ये थी कि वो कहता था कि कैच आसान भी छूटते हैं, मतलब ये को आप लिखा के नहीं लाए हुए, आसान कैच भी छूट जाते हैं। मगर जो बंदा ट्राई नहीं करता था ना वो उसको टीम में कभी नहीं रखता था। आप देखो आप एक कैप्टन हो अपनी टीम के, आपने हाथ ही खींच लिया है, मतलब आप ट्राई तो करो ना, कैच की एटलीस्ट होना ना होना वो एक बात की बात है, पर आपकी एफर्ट तो नज़र आए ना कि आपने ट्राई किया, आपने कैच के करीब जाके हाथ खींच लिया है। तो ये मेरा ख्याल अगर कैप्टन ही ऐसा करेगा तो नवाज ने अगर कैच छोड़ा तो हम उसको ब्लेम क्यों करें? नहीं, इसलिए आजम पास आजम ने तो कमा, अब वो तो देखे ना, वो उसके बेचारे का वेट है, उसको आप कुछ कह सकते हैं।